Hello, welcome to my channel. Please like and subscribe my channel if this video is helpful for you. Today I will start the new video of algebra part 4. इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या होता है. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है. अभी सपोज आपके पास ये नहीं है तो आपको ए, बी और सी की वैल्यू नहीं पता है. अगर आपको एक्सप्रेशन का पूरा लास्ट में एक सिंगल वैल्यू निकालना है तो हमें वेरिएबल्स का वैल्यू पता होना चाहिए, तब उसमें हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. इसमें तीनों वेरिएबल्स की आपको वैल्यू दी हुई है. तो एक्सप्रेशन की लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे. फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए, देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ बी, then I will put the value of C. Okay, 6 माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस. ये हमको पता भी है कि अगर सारे साइन सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा प्लस आती है. ठीक है, और अगर आपस में डिफर होते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा डिफर आती है. ठीक है, अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है. चेंज हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है. तो प्लस माइनस माइनस बन गया और माइनस माइनस प्लस बन गया. बॉर्डर मास के हिसाब से पहले हम प्लस सॉल्व करेंगे. 6 + 2 8 माइनस 12, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 8 और 12 के आगे माइनस है तो हमारे आंसर में भी माइनस आएगा और आंसर आ जाएगा -4. Thus we can find out the value of expression by putting the value of variables into our expression. अपने एक्सप्रेशन में वैल्यूज की 1 by 1 वैल्यू पुट करते चले जाओ, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा एक्सप्रेशन का. We can see the one more example here. First I will put the value of a स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स a. मैंने एक्सपोनेंट्स वाली वीडियो में आपको समझाया भी था. a⁻2 मतलब a 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस ab, फिर c की वैल्यू 0. ओके, नाउ 5 + 25 + 20 और 0 के साथ कुछ भी हो क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 ही हो जाएगा. तो ये तीनों ही प्लस में, ये हो जाएगा 50, लास्ट में -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माई आंसर विल बी 50. Thus we can find out the value of any expression by putting the value of variables into our expression. इनकी वैल्यू वेरिएबल्स की उठाइए और अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए. बस इन साइंस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. ठीक है, इसमें जो सारा फंडा होता है वो साइन का होता है. अगर आपने ये साइंस प्रॉपरली पुट किया है तो हमारी वैल्यू हमेशा करेक्ट आती है. नाउ वी विल स्टडी द लीनियर इक्वेशन इन अलजेब्रा चैप्टर में लीनियर इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ पावर क्या होता है. हमने लास्ट वीडियो में एक्सपोनेंट्स पढ़ा था. ठीक है, कि x⁻2, x⁻3 या y⁻3 ये सब एक्सपोनेंट्स होते हैं. तो इंडेक्स ऑफ पावर क्या होता है, देखिए हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो कितने भी वेरिएबल्स वाली हो सकती है. जैसे इसमें 1 वेरिएबल है, ओनली x, एंड इट हैज 2 वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है, तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो 1 वेरिएबल की भी हो सकती है, मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकती है. वेरिएबल से कोई भी डिफरेंस नहीं आता, वो लीनियर इक्वेशन रहती है. इट्स ओके. अब आता है इंडेक्स ऑफ पावर क्या है. इंडेक्स ऑफ पावर ये होता है कि हमारी पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन से वेरिएबल की एक्सपोनेंट पावर सबसे ज्यादा है, वो हमारे इक्वेशन की इंडेक्स बन जाती है. ठीक है, इंडेक्स ऑफ पावर बन जाती है. जैसे इसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है, 1, तो इस एक्सप्रेशन की इंडेक्स ऑफ पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ये है 2 वेरिएबल वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब भले ही इसमें 2 वेरिएबल्स हैं बट इट हैज पावर 1 एंड इट हैज ऑल्सो पावर 1, तो इसकी भी इंडेक्स ऑफ पावर क्या हो जाएगी, 1. इसकी क्या हो जाएगी, 1 वेरिएबल वाला ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें हमारी हो जाएगी मैक्सिमम 2 है, तो इसकी हो जाएगी इंडेक्स ऑफ पावर 2 और इसकी भी हो जाएगी इंडेक्स ऑफ पावर 2. तो ये होता है इंडेक्स ऑफ पावर कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल की, चाहे वो 1 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन हो या डबल वाला या मोर देन 1 किसी भी टाइप का हो,
उसकी जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट पावर सबसे ज्यादा कितना है, जिसका एक्सपोनेंट पावर सबसे ज्यादा होगा वही हमारी इक्वेशन की इंडेक्स ऑफ पावर होती है। तो इंडेक्स ऑफ पावर हमें पता चल गई, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट पावर सबसे ज्यादा है वही हमारे एक्सप्रेशन की इंडेक्स ऑफ पावर होती है। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन होता है जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका इंडेक्स ऑफ पावर जब 1 होता है, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसका इंडेक्स ऑफ पावर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सपोज माय क्वेश्चन इज x + 5 = 12, तो इसका इंडेक्स ऑफ पावर कितना होगा, इसका मैक्सिमम वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना 1, तो इसका इंडेक्स ऑफ पावर हो गया 1। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो वो अलजेब्रिक इक्वेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनका इंडेक्स ऑफ पावर 1 होता है, मतलब वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 होता है, वो होती है लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस 2 टाइप की हो सकती है, 1 वेरिएबल वाली भी हो सकती है और ये 2 वेरिएबल वाली भी हो सकती है। कितना भी हो सकता है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कौन सा? 1 वेरिएबल वाला। अब इसमें क्या होता है, ये हमें दिख रहा है बीच में =2 का साइन लगा हुआ है, तो वन पार्ट इज राइट हैंड साइड एंड अनदर पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्चुअली जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमारे होते हैं उसमें जब बीच में =2 आता है तो उसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं, वन इज RHS एंड अनदर इज LHS। तो इसका मतलब ये है, बीच में =2 का मतलब ये है कि LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। ओके, यही राइट या ये प्रॉपर मीनिंग होता है अलजेब्रिक इक्वेशन का कि LHS अगर RHS के इक्वल है देन आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज करेक्ट, आवर अलजेब्रिक इक्वेशन इज करेक्ट। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस में क्या होते हैं, LHS और RHS हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसमें देखो वेरिएबल की प्लेस पे मैं क्या पुट करूं कि मेरी ये 12 आ जाए, यानी कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। तो हमें कितना चाहिए, आई थिंक हमें 7 चाहिए, वी नीड 7। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 पुट कर दूं तो ये जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो ये बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू मैंने 7 पुट किया ना LHS RHS को इक्वल करने के लिए, ये होता है रूट ऑफ इक्वेशन। क्या होता है, रूट ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का रूट क्या है, 7। ओके, तो एक तो लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिनकी इंडेक्स ऑफ पावर 1 होती है, इस चाहे वो 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो या 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो। सेकंड थिंग इज दिस कि इन ऑल अलजेब्रिक इक्वेशंस LHS इज इक्वल टू RHS, और जो भी वैल्यू हम वेरिएबल की पुट करते हैं, जो वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो होती है रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका क्या रूट हो गया, 7। So now I will tell you the example how to solve the linear equation. linear equation solve कैसे करेंगे algebraic equation। देखो सबसे पहला तो ये होता है solving the equation by trial error method। मतलब हमें बार बार ट्राई करके देखना है कि LHS RHS के इक्वल होगा कैसे, वो वैल्यू में मिलेगी कैसे। तो ट्रायल एरर मेथड होता है बार बार ट्राई करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले a की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं। आपको लग रहा है आएगा, नो, it is wrong, नहीं आएगा। नेक्स्ट I will put 1 here, now it is not 7, so this is not satisfying this equation। अब ऐसे ही हम 1 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 3 पे आते हैं। If I will put 3 instead of a, then I can get 7, तो this is right। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो दिस इज द ट्रायल एरर मेथड कि हम 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, अपनी मर्जी से इसको सेट करके देखेंगे कि किस वैल्यू पे ऑलमोस्ट सेट हो रहा है। वो हमारा माइंड है कि हम कितनी जल्दी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 3 टाइम्स में सेट कर लिया। आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 4 + 3 7 होता है, बिकॉज दिस इज एन इजी इक्वेशन। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारे LHS और RHS को इक्वल कर देती है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया, सॉल्विंग बाय ट्रायल एरर मेथड। ठीक है, और ये a इज इक्वल टू 3 निकला है, क्या है अभी मैंने बताया था, ये है रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन। आंसर जो निकल के आता है वेरिएबल का वैल्यू, वो होता है रूट ऑफ द इक्वेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट मेथड, हाउ टू सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। Thanks for watching the video. You can see more videos of this chapter on the end screen.